वे है मोहक मुरलीधर, सबके रक्षक और भगवान श्री हरि के 8वें अवतार। वे कारागार में जन्मे, लेकिन संसार में प्रेम और ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए उनका प्रागट्य हुआ। उनका जीवन चमत्कारों, नटखटपन और गहन शिक्षाओं की गाथा है। वे गोकुल के माखन चोर, जो अपनी बांसुरी से गोपियों के मन मोहित करते थे। वही वीर योद्धा जो असुरों का संहार करते थे, और वही सारथी जिन्होंने महाभारत के रणभूमि में अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया। श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से उन्होंने अमर संदेश दिया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये कथा है उस शाश्वत मित्र की, उस मार्गदर्शक की और उस भगवान की जो हमारे अंदर रचे बसे है। ये कथा है हम सबके प्यारे भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था की कई अनोखी लीलाएं आज के ग्रंथों में मौजूद है, लेकिन उन सभी किस्सों में से एक अनोखा किस्सा है भगवान की माखन चोरी की। हम सभी ने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोर थे, यानी वो माखन चुरा कर खाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितना माखन वो चुराते उसका बड़ा सा हिस्सा वो बंदरों और जंगली जानवरों में बांट देते। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि कृष्ण को याद था अपना पिछला जन्म, जब वो श्री राम थे और माता सीता की खोज में बंदरों और तमाम जंगली जानवरों ने उनका साथ दिया था। और तभी से भगवान उन तमाम बंदर जाति के ऋणी बन गए थे। इसी कारण से ये एक भगवान का अपने पुराने मित्रों के लिए और योद्धाओं के लिए अपना धन्यवाद जताने का तरीका था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान छोटे थे तब वृंदावन की चांदनी रात में कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन चारों ओर फैल जाती थी, और इसी संगीत ने जंगलों में रहने वाले तरह तरह के पशु पक्षियां और गोपियों के हृदय को मोह लेता था। गोपियां अपने घर, काम, परिवार सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ती थी, और वन के बीचों बीच श्री कृष्ण खड़े होते थे, सिर पर मोरपंख, होठों पर शरारती मुस्कान। और गोपियां उनके चारों ओर आकर खड़ी हो जाती थी, और कृष्ण मुस्कुराकर कहते कि घर लौट जाओ, प्रेम को निष्काम होना चाहिए। पर उनके सच्चे भाव देखकर कृष्ण उन्हें रासलीला में सम्मिलित कर लेते थे। एक ऐसा नृत्य जिसमें हर गोपी को लगता था कि कृष्ण सिर्फ उसके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। परंतु वो गोपियां कोई साधारण महिलाएं नहीं थी। जो ऋषि मुनि कई जन्मों तक तप में लीन रहते थे केवल भगवान को एक झलक देखने के लिए, वही ऋषि मुनि द्वापर युग में गोपियों के रूप में जन्म लिया था। और रासलीला के माध्यम से भगवान और सभी गोपियां ये सीख देना चाहते थे कि प्रेम का अर्थ कुछ पाने की आशा नहीं, बल्कि निष्काम रूप से अपने प्रेमी के प्रति समर्पित होने का नाम है। इसी कारण से भारत के कोने कोने में आज भी भगवान और गोपियों को स्मरण करके रासलीला मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा उज्जैन में ऋषि सांदीपनि के आश्रम में हुआ, और उसी आश्रम में भगवान की मित्रता सुदामा जी से हुआ। उसके बाद कृष्ण, बलराम और सुदामा तीनों उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने लगे। शिक्षा समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण गुरु दक्षिणा देने की बात की। पहले तो ऋषि सांदीपनि ने मना कर दिया, पर जब भगवान श्री कृष्ण अपने जिद पर अड़े रहे तो ऋषि ने कहा कि मेरा बेटा समुद्र में खेलने गया था और समुद्र ने उसे निगल लिया। अगर यदि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे बेटे को मुझ तक पहुंचा दो। भगवान ये बात सुनकर समुद्र के पास चले गए और समुद्र में छलांग लगा दिया। समुद्र में एक राक्षस था जिसका नाम था शंकासुर। भगवान ने शंकासुर से युद्ध लड़ा और ना सिर्फ गुरु का बेटा बल्कि कई और बंदी बच्चों को भी मुक्त करवाया। यही है हमारे भगवान श्री कृष्ण, जो रणभूमि में बिना शस्त्र उठाए युद्ध जीतने की क्षमता रखते हैं और सागर में जाकर राक्षस को खत्म करने का सामर्थ्य रखते हैं। कंस की मृत्यु के बाद मथुरा पर संकट छा गया। मगध का राजा जरासंध 18वीं बार हमला कर रहा था, और उसके साथ था अजय योद्धा काल्यवन। ये देखकर भगवान सोच में पड़ गए, क्योंकि कृष्ण जानते थे अगर युद्ध जीत भी गए
तो जनता बच नहीं पाएगी, पूरा भविष्य समाप्त हो जाएगा। इसी कारण से अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने एक असंभव निर्णय लिया कि युद्ध नहीं, हम पलायन करेंगे, और अपने लोगों को लेकर समुद्र पार एक नई नगर बसाने का संकल्प किया। और उसके बाद स्वयं श्री कृष्ण अकेले युद्ध भूमि पहुंचे और उन्होंने काल्यवन को ललकारा। फिर अचानक मुड़कर भागने लगे। पीछा करते करते काल्यवन एक गुफा में जा पहुंचा जहां ऋषि मुचुकुंद सो रहे थे। फिर काल्यवन ने उन्हें कृष्ण समझकर लात मार दी। अब काल्यवन को एक वरदान प्राप्त था कि किसी तपस्वी के योग अग्नि से ही उसका नाश किया जा सकता था। और जैसे ही महर्षि मुचुकुंद ने अपना आंख खोला, तुरंत काल्यवन वहां जलकर भस्म हो गया। और इस तरह कृष्ण ने बिना हथियार उठाए अपने लोगों की रक्षा की। परंतु इतिहास ने उन्हें रणछोड़ करार दिया, यानी युद्ध छोड़कर भागने वाला। पर सच्चाई ये है कि हमारे भगवान वो नायक है जिन्होंने युद्ध से पहले प्रेम का विचार किया, जिन्होंने अहंकार नहीं, अपने लोगों के रक्षा के बारे में सोचा। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि प्रेम, नीति और धर्म का जीवंत ग्रंथ है। गोकुल की माखन चोर लीलाओं से लेकर मुरली की मधुर धुन तक, वृंदावन के रास से लेकर कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध तक, हर क्षण हमें जीवन का सच्चा अर्थ सिखाता है। उन्होंने हमें दिखाया कि मुस्कुराकर कठिनाइयों का सामना कैसे करें, सत्य के मार्ग पर कैसे डटे रहे। उनके हर चरण में प्रेम, करुणा और धर्म का संदेश छिपा है। आइए हम भी उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, सत्य का पालन करें, अन्याय के विरुद्ध खड़े हो और हर हृदय में भगवान का स्वरूप देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।